कुछ लोगों ने मेरे सवाल किया था कि आरएमसी यानी कि जो रेडी मिक्स कंक्रीट होता है उसका क्या फ़ायदा होता है, उस वो कितने रेट में आता है, उसमें जो मटेरियल जो यूज किया जाता है वो कितने कितने रेशियो का बनाया जाता है और उसको मार्केट में हमें क्या रेट में मिलता है, उसको साइट पे यूज करने का क्या फ़ायदा है। हमें आरएमसी यूज करना चाहिए यानी रेडी मिक्स कंक्रीट यूज करना चाहिए या फिर जो हमारा मिक्सर मशीन से जो हम कंक्रीट बनाते हैं वो ही यूज करना चाहिए या फिर जो मैनुअल मिक्स होता है जो यानी कि हाथ से लेबर अपने साइड पे मसाला बनाती है वो सही होता है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा तीनों के बारे में कि आपको कौन सा मसाला कहाँ पे यूज करना चाहिए, किस में आपको ज़्यादा फ़ायदा है और किस में आपको पैसे की बचत होगी और कंक्रीट जो मसाला भी होगा काफ़ी अच्छा होगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि साइट पे मेनली दो तरीके से मसाला बनाया जाता है यानी कंक्रीट बनाया जाता है। एक होता है मैनुअल मिक्स जो कि लेबर होती है अपने खुद हाथ से बनाती है, दूसरा होता है मशीन मिक्स, मिक्सचर मशीन जो होता है, और तीसरा एक और आ जाता है वो होता है रेडी मिक्स कंक्रीट यानी जिसे हम आरएमसी भी बोलते हैं। ये कॉमनली आरएमसी नाम से जाना जाता है। तो रेडी मिक्स कंक्रीट जो होता है ये क्या होता है कि एक बैचिंग प्लांट इसका लगता है, प्लांट होता है वहाँ प्लांट पे ये तैयार किया जाता है। इसका एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होता है, वहाँ पे सब कुछ मशीन से वहाँ पे स्पेसिफिकेशन डाला जाता है कि कितना इसमें बालू रहेगा, कितना इसमें एग्रीगेट यानी गिट्टी रहेगा, कितना इसमें सीमेंट रहेगा। ऑटोमेटिक सब कुछ करके फिर उसको तैयार किया जाता है। तैयार करके फिर एक ट्रांजिट मिक्सचर जो होता है यानी जो ट्रक होती है उसमें डाल के और फिर इसको आपके साइट पे भेजा जाता है। तो ये जो आरएमसी कंक्रीट होता है ये बहुत ही मजबूत और टिकाऊ कंक्रीट होता है क्योंकि जो मैनुअल मिक्स यानी जो लेबर कंक्रीट तैयार करती है उसका जो मिश्रण कम या ज़्यादा हो जाता है। उसमें क्या होता है कभी पानी वो लोग ज़्यादा मिला देते हैं, कभी बालू ज़्यादा मिला देते हैं, बोलते हैं कि सही नहीं है। तो इस हिसाब से वो थोड़ा सा ज़्यादा कम हो सकता है। मशीन में भी जो मिक्सर मशीन में बनाया जाता है उसमें भी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आरएमसी में सब कुछ एक स्टैंडर्ड उसमें नाप तोल करके और एक मॉनिटर यानी कंप्यूटर पे उसको सब कुछ उसमें पहले से सिस्टमेटिक किया जाता है और उसमें क्या होता है उसी हिसाब से उसको तैयार किया जाता है। वो उतना ही पानी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पानी मिलाएगा, उतना ही एग्रीगेट मिलाएगा, उतना ही बालू मिलाएगा। तो इस वजह से जो आरएमसी यानी रेडी मिक्स कंक्रीट होता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बात कर ले कि इसका कॉस्ट की, तो ये आरएमसी जो है ये 5,000 से 7,000 रुपये पर क्यूबिक मीटर मिलता है मार्केट में, यानी कि पर क्यूबिक मीटर, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर अगर आप अपने साइट पे अगर मसाला बनाते हैं मिक्सर मशीन से या जो मैनुअल मिक्स लेबर से बनवाते हैं तो वो क्या होता है कि आपको 4500 से 5,000 रुपये में मिल जाता है, आपको सस्ता पड़ता है। और ये जो है आरएमसी ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड जो मेंटेन किया जाता है ना उससे ये कंक्रीट बहुत ही अच्छा टिकाऊ और मजबूत होता है। तो आरएमसी कंक्रीट का अब जो एडवांटेज है वो देख लेते हैं। देखिए पहली बात कि ये जो कंक्रीट होता है इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। ये मतलब जितने भी कंक्रीट और मशीन से बनाइए या लेबर से बनवाइए उससे बहुत अच्छा होता है। जैसा कि बहुत जगह देखा गया है कि काम करने में आसानी होने के लिए जो लेबर होती है या मिक्सर मशीन से जो बनाती है वो कंक्रीट में क्या करते हैं बहुत ज़्यादा पानी मिला देते हैं ताकि कंक्रीट को आसानी से फैलाया जा सके। लेकिन जो कंक्रीट में आप ज़्यादा पानी मिला देंगे तो फिर वो क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। वो फैलाने में तो आसानी होगी, काम आपका जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसकी मजबूती ख़त्म हो जाएगी। कि आप जानते हैं कि M20 ग्रेड का अगर हम मसाला बनाते हैं तो एक बोरी का मसाला बनाते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड है कि 30 से 35 लीटर ही पानी मिलानी है। तो रेडी मिक्स कंक्रीट में यही फ़ायदा होता है कि उसका सब कुछ सेट होता है। तो ये जो मिक्सिंग का प्रॉब्लम है ये आरएमसी यानी रेडी मिक्स कंक्रीट में नहीं आती है। चाहे पानी हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे सैंड हो या फिर एग्रीगेट हो, सभी चीज़ों का प्रमाण एकदम सही से लिया जाता है जिसके कारण अच्छा कंक्रीट मिलता है। और इस कंक्रीट में जो भी ग्रेड का आपको कंक्रीट चाहिए आप उनसे बता देंगे जहाँ पे बैचिंग प्लांट होती है, जहाँ से कंक्रीट आती है या आरएमसी, तो उसी ग्रेड का वो कंक्रीट आपको तैयार करके दे देंगे। अब चाहे M20 ग्रेड हो, चाहे M25 हो, चाहे M15 हो, जो भी ग्रेड आपको चाहिए वो वहाँ से आपको इन्फॉर्म कर देनी होगी। तो उसी हिसाब से उसी रेशियो में वो कंक्रीट बनाकर आपको साइट पे पहुँचा देंगे। अब बात कर लिए इसके दूसरे फ़ायदे की, तो जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक एरिया में रहते हैं, हौज पौच वाला एरिया है, तो मान लीजिए वहाँ पे अगर आपका घर बन रहा है तो वहाँ एक तो जगह नहीं होता है कि गाड़ी वहाँ पे जाए।
आपका बालू लेकर, गिट्टी लेकर या सीमेंट लेकर, और आप उसको स्टोर करें, इतना भी जगह नहीं होता है। अगर गाड़ी आप खड़ी कर देंगे, मटेरियल वहाँ खड़ी कर देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। दूसरी बात, जब छत की कास्टिंग होती है तो वहाँ क्या होता है, मशीन लगाने का, फिर मटेरियल सब इकट्ठा करने का, उतना सारा लेबर चलाने का जगह नहीं होता है। तो हाई ट्रैफिक वाला एरिया के लिए बहुत ही अच्छा है रेडी मिक्स कंक्रीट। ये जब चाहिए, जिस दिन आपकी कास्टिंग हो, गाड़ी जाएगी एक साइड अपनी लगेगी और आपकी छत की ढलाई हो जाएगी, उसमें ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे एक तो आपका टाइम का बचत होता है, जगह का बचत होता है, दूसरा कि इससे जल्दी काम भी हो जाता है। अब जितना बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, सब में जल्दी काम को ख़त्म करने के लिए आरएमसी ही यूज किया जाता है। यही एक बेस्ट ऑप्शन है वहाँ के लिए। और इसका कंक्रीट भी स्टैंडर्ड ग्रेड से, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन से तैयार होता है, इसलिए जितने भी बड़ी प्रोजेक्ट होती है वो रेडी मिक्स कंक्रीट ही यूज करती है। कई बार तो ज़्यादा बड़ी साइटों पे वहीं पे उसका रेडी मिक्स कंक्रीट तैयार करने के लिए उसका बैचिंग प्लांट भी वहीं पे फिक्स कर दिया जाता है, तो इस तरीके से और जल्दी काम हो जाता है। अब तीसरा जो एडवांटेज ये होता है कि जो आरएमसी यानी रेडी मिक्स कंक्रीट आप अपने साइट पे मंगाते हैं, तो इसमें आपकी लेबर भी कम लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 मिस्त्री या 3 मिस्त्री लगेगा और 2-3 लेबर लगेगी। वहीं अगर आप मिक्सर मशीन से या मैनुअल मिक्सिंग से अगर आप छत को डलवाते हैं तो वहाँ आपको कम से कम 20-25 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे ज़्यादा नॉइज होता है, जिससे ज़्यादा आपका लेबर कॉस्ट पे खर्चा बढ़ता है। तो ये भी इसकी बचत होती है। अगला जो एक और फ़ायदा ये होता है कि इसमें मटेरियल का वेस्टेज कम होता है, ना के बराबर। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐसा नहीं है कि पहले से मंगा के स्टोर करवानी है, फिर बच गया तो उसको फिर रखवाइए, या बहुत मिक्सिंग मशीन में जितना मसाला बनता है बहुत सारा मसाला नीचे भी गिर जाता है, उठाने में बिखर जाता है, तो बहुत नुकसान होता है। और इसमें एयर और नॉइज़ पोल्यूशन भी कम हो जाता है। दूसरी बात ये कि रेडी मिक्स कंक्रीट जो है, इसका यूज करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिर भी लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? जैसा कि बहुत जगह देखा गया है कि लोग अभी भी सोचते हैं कि हम जो मैं मिक्सिंग मशीन जो है उससे अपना काम कर ले, या लेबर से मसाला बनवा के उससे काम कर लें। तो इसका इस्तेमाल का जो चलन है नहीं होने का सबसे बड़ा वजह ये है कि मैं जैसे पहले बताया कि जो मैनुअल मिक्सिंग या लेबर से जो आप मटेरियल बनवाते हैं, तो वो क्या होता है कि आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है। 4500 से 5000 में 1 क्यूबिक मीटर आपका माल तैयार हो जाता है। लेकिन रेडी मिक्स कंक्रीट जो है ये लगभग आपको 6000 से 7000 रुपये तक रेट पड़ जाता है 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का। ये है कि इसको तैयार करने के लिए आपको बड़ा बैचिंग प्लांट फिक्स करना होगा, आपके एरिया में होना चाहिए। तो ये काफ़ी मतलब ज़्यादा पैसा लगता है उस बैचिंग प्लांट को वहाँ पे इंस्टॉल करने में, तो ये काफ़ी महंगा एक बजट हो जाता है। तो इसलिए आपके एरिया में जल्दी मिलता भी नहीं है, तो इसलिए लोग ज़्यादातर मिक्सिंग मशीन या लेबर की तरफ भागते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, फिर भी अगर आपके एरिया में मिल रहा है और आप एक अच्छा और मजबूत अपना छत करवाना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, तो आप रेडी मिक्स कंक्रीट चूज करें। इससे आपका देखिए महंगा तो पड़ रहा है आपका 2-3 हज़ार रुपया, लेकिन जो लेबर में बचत होगी, जो मटेरियल स्टोरेज करने में बचत होगी, जो वेस्टेज में बचत होगी, वो आपको वहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा अगर आप रेडी मिक्स कंक्रीट यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट बराबर हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे काम जल्दी ख़त्म करने के लिए, वहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन को या और भी वेस्टेज मटेरियल का कम करने के लिए, काम जल्दी से निपट जाए, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में सभी जगह देखिएगा कि रेडी मिक्स कंक्रीट ही यूज होता है। क्योंकि जो उसका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस जो कंक्रीट तैयार किया जाता है वो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है।